Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज का लेसन नंबर 15 है और आज पहले की तरह जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ये है कि अगर आपने लैंग्वेज सच में सीखनी है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको सारे लेसन जो हैं वो प्रॉपर्ली सुनने पड़ेंगे और अभी हम 15 लेसन तक पहुँच चुके हैं। वी हैव ऑलमोस्ट डन लाइक 150 सेंटेंसेस, जहाँ तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट इतने हमने सेंटेंसेस कर लिए हैं जो हम डेली बेसिस पे हमें ज़रूरत होती है। आपकी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें, अगर आप उसको राइट भी करना चाहते हैं आप उसको राइट कर लें। और ऐसे स्टूडेंट जो मुझे डेली बेसिस पे सारी चीज़ें सेंड करेंगे एट द एंड ऑफ द लेसन, जब लेसन इंशाल्लाह हमारे कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 2 to 3 मंथ्स मैक्सिमम, तो ये सारी स्लाइड्स जो हैं हम गोना सेंड देम कि वो उनके लिए सेव रहें और उनके पास वो उनको हेल्प करें। दूसरी बात, अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप जो कि इंटायरली फ्री है, व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ टू सिंपली टेक्स्ट मी एंड आई हैव जस्ट लेफ्ट माय कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई हैव लेफ्ट एक बॉयज़ के लिए मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक छोड़ा हुआ है, दे कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज माई टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेज़ लेसन। अच्छा, टेंसेस के हवाले से भी हमने बात स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। टेंसेस भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम क्लियर करेंगे। पहला है जी, कितना वाज़िया तौर पर आपने उसे देखा, ठीक है। आपने उसे कितना वाज़िया तौर पे देखा या कितना वाज़िया तौर पे आपने उसे देखा, यानी आप किसी से पूछ रहे हो यार, आप कहते हो कि मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसे वहाँ पे देखा, तो कितना क्लियरली तुम्हें लगता है कि ये वही बंदा था। हाउ क्लियरली, कितना वाज़िया तौर पे। डिड यू, आपने, सी हिम, उसे देखा। कितना वाज़िया तौर पे आपने उसे देखा। ही वॉज़ वेरी क्लियर यार, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इवन रिकगनाइज हिम ईजिली एंड दैट वॉज हिम। मैं उसे आसानी से पहचान सकता हूँ और मुझे पता है वो वही था, मैं उस पर भूला नहीं हूँ और मैंने उसे प्रॉपरली देखा है। मतलब आप किसी को बता रहे हैं, कोई आपसे पूछता है या आप किसी से पूछ रहे हैं कि हाउ क्लियरली डिड यू सी हिम, तो वो कह सकता है या डेफिनेटली इट वॉज ईजी फॉर मी, आई जस्ट ही वॉज जस्ट 100 मीटर्स अवे फ्राम मी एंड इट वॉज रियली नॉट क्लियर, कि वो उनसे तकरीबन 100 मीटर के फासले पे था और सच में मैंने उसे इतना वाज़िया तौर पे नहीं देखा। या इसके अलावा आप उसे कह सकते हो कि ओह या डेफिनेटली आई हैव सीन हिम क्लियरली, हाँ बिल्कुल मैंने उसे वाज़िया तौर पे देखा है। इवन आई रिकगनाइज हिम, ही वाज वेयरिंग वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स, आप ऐसे भी कह सकते हो। सो इस तरह के सेंटेंसेस आप उसके साथ ऐड कर सकते हो। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो अगर आप खुदा न खास्ता आपको फ़ीवर है और फ़ीवर आपका बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो बजाय इसके कहने किसी भी और तरीके से कहने से आप क्या कहेंगे, आई हैव हाई फीवर, मुझे तेज़ बुखार है, मुझे तेज़ बुखार है। आई हैव हाई फीवर सो आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक रेस्ट एंड आई एम ऑन रेस्ट एंड आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम राइट नाउ आई एम अनेबल टू टॉक, इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव हाई फीवर। अगर आपको कोई यही बात कर देता कि आई हैव हाई फीवर, ओह इट्स रियली सैड न्यूज़, you should take rest or you should take medicine or you should go to the doctor or you should visit the doctor, ताकि आप उसे अपनी हेल्थ जो है वो दिखा सकें। नेक्स्ट की तरफ जाएं तो जनाब, आपने ये किसी बड़ी स्पेसिफिक सी बात है, बड़ा इनफॉर्मल सा वे है कि आप किसी ऑफ़िस में जाते हैं और ऑफ़िस में जाते हैं, या अगर आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली लेते हैं और आप किसी के भी रूम में जाते हैं, तो इट्स रियली ईजी, इट्स रियली गुड कि अगर आप कहें मे आई कम इन। अब आपको डिपेंड करता है, आप चाहें तो सर ना लगाएं अगर आपके फ्रेंड्स बैठे हैं। मे आई कम इन, ये पूछना जो है ये बड़ा पॉजिटिव है कि आप कम अज़ कम इजाज़त लेके आ रहे हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास ये कंसीडर किया जाता है कि जो वर्ड सर है ना वो हम टीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए सर कह सकते हो, जनाब कह सकते हो, मुखातिब करने के लिए, ठीक है। तो मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपका टीचर है, आप नॉर्मल बंदे से भी कह सकते हैं मे कम इन सर, जनाब मैं अंदर आ सकता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड को ऐसे लिया जाता है कि सर जो है वो बहुत कोई बड़ा रुतबा है समथिंग, तो ये आप बेसिकली किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई आपसे कह सकता है मे आई कम इन सर और मे कम इन मैम, या ऑफ कोर्स वाई नॉट, प्लीज़ वेलकम, प्लीज़ कम, यूर वेलकम, आप ज़रूर हैं वेलकम। और अगर आपका कोई छोटा है और आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो उसमें इंटरफेयर ना करे या उसको ना सुने, तो आप कह सकते हैं ओके आई विल जस्ट कॉल यू लेटर, प्लीज़ गो ऑफ, आप चले जाएँ, मैं आपको बाद में बुला लूँगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। कोई आपसे कहता है even on cell phone or even something like internet, I want to meet him, I want to meet him, मैं उससे या उसे
मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ या उससे मिलना चाहता हूँ, एक ही बात है. आई वॉन्ट टू मीट हिम बिकॉज आई हैव हर्ड हिम वंस, क्योंकि मैंने उसे एक दफ़ा सुना है. ही इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग, सो आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हिम, सो इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ. तो अगर वो जिससे वो मिलना चाहता है आपका फ्रेंड है, क्योंकि आपके साथ वो डिस्कशन कर रहा है, तो व्हाट यू विल से, आप क्या कहोगे? ओके, आई विल स्पीक टू हिम एंड आई जस्ट ट्राई टू अरेंज अ मीटिंग. मैं कोशिश करूँगा कि एक मीटिंग अरेंज करूँ. देन इंशाल्लाह विल सिट टुगेदर एंड हैव अ मीटिंग. फिर हम साथ बैठेंगे और हम एक मीटिंग करेंगे, मैं आपको उससे मिलवा दूँगा. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर जाएँ तो आपने किसी को बुलाया, आपका कोई छोटा भाई है, सिस्टर है, तो आपने उसके साथ बातचीत की, उसने बातचीत कर ली, तो उसने कहा मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूँ अब? वो क्वेश्चन मार्क देगा, क्या अब मैं जा सकता हूँ? तो आप उसे क्या कहेंगे? यू मे गो नाउ. येस यू मे गो नाउ, हाँ अब आप जा सकते हैं. तो वो क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच. अगर आप किसी के पास बैठे हैं, आप किसी बड़े के पास बैठे हैं और आपने कहीं काम जाना है, तो आप रिस्पेक्ट से पूछ सकते हैं मे आई गो नाउ. तो वो आपको क्या कहेंगे? यू मे गो नाउ. या आप कोई आपके पास बैठा है और उसने आपसे पूछ लिया कोई बात कि मैं जा सकता हूँ, तो आप उसे रिप्लाई करेंगे येस यू मे गो नाउ, हाँ अब आप जा सकते हैं. तीसरी सेंटेंस, सॉरी तीसरा तो नहीं है, नेक्स्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये आपने किसी के भी बारे में एक अपनी राय देनी है कि ही बिलोंग्स टू, उसका ताल्लुक़ है टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली. वो एक ही बिलोंग्स, वो एक ही आ मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है. बिलोंग्स टू, ही बिलोंग्स टू रिस्पेक्टेबल फैमिली, सो दैट्स वाई ही वाज स्पीकिंग पोलाइटली. यही वजह है कि वो बड़े इखलाक के साथ और पोलाइटली जो है बात कर रहा था. आई बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली एंड आई रियली नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. मैं एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ और मुझे सच में पता है, मैं वाक़ईतन जानता हूँ कि लोगों की इज़्ज़त कैसे की जाती है. अब यहाँ पे अगर आप अपने बारे में बात करना चाहें तो यहाँ पे आप लगा लें आई, और यहाँ पे फिर जो एस है ना वो चला जाएगा. टेंसेस जैसे मैंने आपको बताया, सीरीज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई है, इंशाल्लाह वेरी सून वो भी कंप्लीट हो जाएगी. मैं चाहता हूँ कि विद इन अ मंथ उसको कंप्लीट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आपकी मिस्टेक्स कम हो. ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है. और अगर आपने अपनी बात करनी है तो आई बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली. आपने अपने पूरे बहन भाइयों की बात करनी है तो वी बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली. आपने किसी के बारे में बात करनी है तो यू बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली. दैट्स वाई यू आर स्पीकिंग दैट पोलाइटली. यही वजह है कि आप इतने पोलाइटली अंदाज से बात करें. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मैं जाऊं तो आपने एक बैग उठाया हुआ है और किसी ने आपसे पूछा कि आपके बैग में क्या है. व्हाट डू यू हैव इन योर बैग, आपके बैग में क्या है. ये आपकी लिखा गया तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिएगा, लाइक दिस, आपके बैग में क्या है, आपके बैग में क्या है. व्हाट डू यू हैव इन योर बैग. व्हाट इज़ इन योर बैग, ये भी ठीक है. व्हाट इज़ इन योर बैग, आपके बैग में क्या है, ये भी बिल्कुल ठीक है. या व्हाट डू यू हैव इन योर बैग. अब अगर आपको ये डू यू हैव मुश्किल लग रहा है, ये वाला एरिया जो है ना आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ इज़ लगा दें. व्हाट इज़ इन योर बैग, आपके बैग में क्या है. तो आप आंसर कर सकते हैं नथिंग स्पेशल, आई डू हैव अ लैपटॉप एंड अ माउस एंड आई डू हैव अ माइक एंड आई डू हैव अ कैमरा. तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ इन माई बैग. आई हैव नथिंग स्पेशल इन माई बैग, इट्स जस्ट अ लैपटॉप. ये सिर्फ लैपटॉप है. आई एम जस्ट आई हैव सम क्लोथ्स इन माई बैग और आई डू हैव सम शूज़ इन माई बैग. इट डिपेंड्स, आप उसको किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपने विज़िट करना है किसी भी कंट्री को और जब आप एयरपोर्ट पे गए हैं तो वो बड़े आराम से आपसे पूछते हैं क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूं. मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूं. अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपने करना येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. इवन वो उर्दू में भी पूछते हैं कि सर मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़, तो आप करेंगे या श्योर व्हाई नॉट. तो फिर आप अपना पासपोर्ट जो है उसको दे देंगे. ठीक है. अगर आपके किसी फ्रेंड के पास पासपोर्ट है और आप सिर्फ उसको देखना चाहते हैं जस्ट टू हैव अ लुक, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं, तो आप पूछ सकते हैं मे आई हैव योर पासपोर्ट डियर. अगर वो आपका क्लोज फ्रेंड है तो डियर इस्तेमाल करें और अगर आप इनफॉर्मल हैं तो प्लीज़ यूज़ करें. अच्छा, डियर का जो वर्ड है ना ये हम यहाँ पर बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ. बट जो
इंटरनेशनल हमारी बातें होती हैं या इंटरनेशनल लोगों के साथ या नेटिव स्पीकर्स के साथ जब बात करते हैं तो आप लोगों ने भी और मैं भी काफ़ी ज़्यादा केयर करता हूँ वाइल टॉकिंग टू देम कि आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड डेयर, क्योंकि वो उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि शायद हमें उन पर तरस आ रहा है, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग, और वो थोड़ा अजीब सा सोचते हैं। सो आपने क्या कहना है, मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ। नेक्स्ट की तरफ जाए तो ये नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है। आपने शर्ट पहनी हुई है या आपने कमीज़ पहनी हुई है, तो आप मतलब उसका जो आपको लगता है कि वो कोई एक बटन है जो वो जो अनबटन रह गया, तो आप उसे कहेंगे बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। अच्छा, ये इसके बारे में अपनी कमीज़ के बटन बंद करो। अब ये वाला वर्ड जो है, ये उर्दू में है बटन, ठीक है, बटन, लेकिन यहाँ पे जो है बटन, अब इसको आपने रीड करना है बटन, और यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी डाल देनी है, ओ जो है ना आपने स्किप कर देना है, ठीक है। इसको बटन नहीं पढ़ना, बटन, बटन, इसको बट को जो है आपने एन के साथ मिला देना है। बटन आप योर शर्ट, अपनी कमीज़ के बटन बंद करो। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछ लेता है आप जॉब क्या करते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, तो आपने उसको रिप्लाई करना है। पूछना कैसे है, वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, कहाँ आप काम करते हैं या आप कहाँ काम करते हैं। You know, I work in a university, I work in a college, I just work in a, you know, in a firm, I just work in a government sector. जो भी आप काम करते हैं, you can say I'm professional, I'm working as a teacher, or you can say, you know, I'm basically a businessman and I'm running my own company and that's my whole things, that's my all thing about my work. तो आप इस तरह बता सकते हैं आप कहाँ काम करते हैं। I work in a factory, I work in a hotel, I work in you know, इन एन अपार्टमेंट, जहाँ पे भी आप जो भी काम करते हैं आप उन्हें बता सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। सो सी यू टुमारो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, और प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें इफ़ यू थिंक कि मुझे इसको अपडेट करने की कोई ज़रूरत है कहीं पे भी, तो आपकी ये जो सजेशंस होती हैं ना, बेसिकली दीज आर अप्रिसिएशन फॉर मी, और ऑल ऑफ़ योर सजेशंस विल बी टेकन पॉजिटिवली, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।